इस स्टोरी का पूरा क्रेडिट दिया जाता है मेरे एक सब्सक्राइबर को। आई होप कि आप भी ये वीडियो देख ही रहे हो। आपको दिल से बहुत सारे शुक्रिया मुझे एक इतना अच्छा स्टोरी सेंड करने के लिए। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक चैनल का लिंक दे रखा हूँ। उस चैनल पर बहुत सारे AMV वीडियो आता है और बहुत ही अच्छा वीडियो आता है। आई होप आप सभी को वो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप सब जरूर जाना, चैनल को एक बार चेक कर लेना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आई होप कि आप सभी को वो वीडियो भी अच्छा लगेगा, एक बार जरूर चेक करना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं छोटे से एक इंट्रो के साथ। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। हर दिनों की तरह मिस्सो आज भी स्कूल पर गया था और हमेशा की तरह लेट, और होमवर्क करना भी भूल गया था। सर से बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ता है उससे, लेकिन पारमैन के ड्यूटी के टाइम पारमैन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और हर काम अच्छे से करता है। मिस्सो पारमैन के लीडरशिप अच्छे तरह निभा रहा था। बारमैन भी खुश था मिस्सो के वजह से, लेकिन पाको कुछ दिनों से पारमैन की ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहा था। पाको रोज ही लेट आता है पारमैन की ड्यूटी पर और ज़्यादा काम भी नहीं कर पाता है। पाको बाकी सारे पारमैन को बोलता है कि वो कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस कर रहा है, इस वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। पारमैन तो पाको को हर दिन डांटता था और आज पारमैन के ड्यूटी के टाइम शायद पारमैन ने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था पाको को, और इस वजह से पाको भी गुस्सा हो गया था। लेकिन पाको मिस्सो को कुछ नहीं बोलता है। पाको अपना मन ही मन बोलता है, पता नहीं मिस्सो, मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान क्यों महसूस होता है इन दिनों में। मैं ठीक से शूटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पूरे बॉडी पर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, और मैं तुम्हें ये सारे बात बता भी नहीं पाऊँगा। अगर मैं बता दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सुमेरन हूँ, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। अचानक वहाँ पर बूबी आता है और बोलता है, हाई रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो, और पूरे ट्रैफिक जाम हो गया है वहाँ पर। पारमैन और पाको बूबी के साथ वहाँ पर जाता है और देखता है बहुत सारे कार डैमेज होकर रास्ते में इधर से पड़ा है। तो बूबी सभी लोगों को, मतलब जिसको जिसको चोट लगा था एक्सीडेंट की वजह से, वो सभी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। पाको और पारमैन सभी कार को साइड कर रहा था। पारमैन तो अच्छे तरफ काम कर रहा था, लेकिन पाको जब एक कार को साइड करने के लिए उठाता है तो पाको को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो डिसबैलेंस हो जाता है और वो कार पाको के ऊपर ही गिरने वाला रहता है। लेकिन पारमैन आकर उस कार को पकड़ लेता है और पाको को बचा लेता है। फिर पारमैन पाको को रेस्ट करने के लिए बोलता है, तो पाको साइड पर बैठ जाता है। पारमैन अकेला ही सारे काम खत्म कर देता है जल्दी ही। पारमैन तो थोड़ा गुस्सा हो गया था पाको के ऊपर। सारे काम खत्म कर पारमैन पाको के पास आता है और बोलता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो और ऊपर से लेट आ रहा हो। तुम्हारे काम पर कुछ ध्यान है क्या? पारमैन बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है पाको के ऊपर। पाको भी गुस्सा हो जाता है इस बार बहुत ही ज़्यादा। पाको बोलता है, तुम इतना चिल्लाओ मत मेरे ऊपर। तुम्हारे पारमैन सेट के बिना तुम कुछ नहीं हो, बेकार हो एकदम। लेकिन मेरा पारमैन सेट के बिना एक पहचान है, मुझे बहुत सारे काम करना पड़ता है, इस वजह से मैं थोड़ा थक गया हूँ, और तुम इतना मुझे चिल्लाओ मत, ठीक है? तुम अपना काम करो। पाको के इन सब बात तो सीधा जाकर दिल पर लगता है मिस्सो का। पारमैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पारमैन तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका था और खुद की ऊपर ही गुस्सा था बहुत ही ज़्यादा। पाको पारमैन को चला जाता देखकर पारमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दर्द के वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। पाको भी उदास था और वो भी मिस्सो के वजह से और भी ज़्यादा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर जाता है। और पाको जाकर सारे बात रोबोट को बताता है। पाको की रोबोट बोलता है,
छोड़ो, मिसो के बारे में सोचना तुम अब बंद करो। अब ये बोलो कि तुम कैसे हो। पाको बोलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे क्यों? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मुझको लेकर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? मिसो को लेकर ज़्यादा मैं परेशान हूँ और तुम हो क्या मेरे ऊपर ज़्यादा परेशान हो? पाको की रोबोट बोलता है, तुमने मिसो को सब कुछ बोला भी है क्या? पाको बोलता है, नहीं, वो अगर मैं सब कुछ बता भी दूंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा और उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं ही सुमिरे हूँ। पाको रोबोट बोलता है, जैसा तुम्हारा अच्छा। पाको बोलता है, मुझे मिसो के पास जाना चाहिए और पाको जाने ही लगता है, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इस वजह से वो उठ नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। फिर पाको की रोबोट पाको को वहाँ से उठाता है और बेड पर लिटा देता है। पाको को तो बहुत ही दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ मिसो तो पाको के बारे में ही सोच रहा था और उदास भी था, बहुत ही ज़्यादा। और मिसो घर पर जाता है और मॉम भी उसको बहुत ही ज़्यादा डांटता है। तो मिसो अपना डिनर भी नहीं ख़त्म करता है और अपने रूम के अंदर जाकर रूम को लॉक कर देता है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था मिसो। मिसो सोचता है, पाको मुझसे ऐसा बात करा, पाको ने। और मिसो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। मिसो एक एल्बम निकालता है और उस एल्बम पर सिर्फ परमैन और पाको को ही फोटो था। परमैन देखता है और उस एल्बम को देखता है और एक फ़ोटो को देखता है। उस फोटो पर परमैन और पाको एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। परमैन वो फोटो को बाहर निकालता है एल्बम से और देखता ही रहता है और फोटो को ही एक किस कर लेता है। मिसो फिर सोचता है कुछ देर बाद और मिसो फिर सोचता है वो काबिल बनकर ही रहेगा, मतलब वो हर एक काम खुद करेगा बिना परमैन सेट के। मिसो ये बात अपने मन ही मन सेट कर लेता है और अपने रोबोट को बाहर निकालता है। मिसो और उसके रोबोट कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बात करता है और वो दोनों ठीक करते हैं कि कल सुबह मिसो एक अनजान आइसलैंड पर जाएगा और खुद को काबिल बनाएगा बिना परमैन सेट के। तो मिसो अपना रोबोट को ऑफ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सुमिरे भी मिसो के बारे में सोच रहा था और कुछ ज़्यादा ही परेशान भी था सुमिरे, और उसे लग रहा था उसने शायद कुछ गलती करा है। उसको ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था मिसो के ऊपर। और सुमिरे मिसो के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन सुबह मिसो एक अनजान आइसलैंड पर चला गया था। सुमिरे को आज कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। इस वजह से सुमिरे एक डॉक्टर के पास जाता है सुमिरे बनकर, और आज वो परमैन के ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर मिस सुमिरे का होल बॉडी चेकअप करता है। अब कुछ देर में ही रिपोर्ट आने ही वाला था। दूसरी तरफ मिसो एक अनजान आइसलैंड पर जाकर बहुत ही मेहनत कर रहा था। खुद पेड़ काट कर एक घर भी बनाया था थकने के लिए, खाना भी बनाया था, मछली पकड़ रहा था, सब कुछ खुद ही कर रहा था। ऐसे ही बहुत ही मेहनत करता है। और मिसो को घर पर तो मिसो का रोबोट बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रहा था और मिसो को रोबोट तो बहुत ही खुश था। सुमिरे का रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि सुमिरे का बोन मैरो नाम का एक डिजीज़ है। सुमिरे तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ये बड़ा ही खतरनाक डिजीज़ था। सुमिरे घर चला आता है। सुमिरे घर पर जाकर बेड पर लेट जाता है और रेस्ट लेना रखता है। कुछ ही पलों के अंदर ये न्यूज़ वायरल हो गया था कि मिस सुमिरे का बोन मैरो नाम का एक डिजीज़ है।